कि गौसे पाक के पास शैतान नहीं आया था? अल्लाह। क्या गौस पाक को शैतान ने परेशान करने की कोशिश नहीं की थी? क्या गौस पाक को शैतान ने इबादत से रोकने की कोशिश नहीं की थी? क्या गौस पाक पर शैतान ने हमले नहीं किए थे? क्या गौस पाक की जिंदगियों में परेशानियां नहीं थी? क्या गौस पाक अपनी जिंदगी में मुसीबतों का सामना नहीं करते थे? सारी चीजें उनकी जिंदगी में भी मिलेंगी, मगर एक बात हम अक्सर व बेशतर वही चीज सुनना पसंद करते हैं जो करामत और इख्तियार से मुताल्लिक हो, लेकिन वो चीज क्यों नहीं सुनते कि जो उस बंदे को उस दहलीज तक, उस मकाम तक, उस बुलंदी तक लेकर पहुंची। हजरत सरकार शहनशाह बगदाद गौसे आजम दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान, आप वालिदे माजिद की तरफ से हसनी है, आप सुनते रहते हैं हजरत गौसे पाक माँ की तरफ से हुसैनी है। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, अगर मैं विलादत की पहले की बात या बचपने की बात करूंगा तो बात लंबी होगी और मुझे बात लंबी करनी नहीं है। मैं तेजी के साथ बात को इख्तिताम की तरफ लेकर आऊंगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था, हजरत गौसे पाक फरमाते खुद, मैंने अपना वतन छोड़ा। क्यों छोड़ा था वतन? बीकानेर वालों, आपसे कहा जाए कि बीकानेर छोड़ दो, जोधपुर बस जाओ, बीकानेर से बड़ा शहर है जोधपुर, लेकिन आप बसने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? अगर कोई मजबूरी ना हो, आप कहेंगे मेरा घर कहां? यहां मेरा घर है, ये मेरा वतन है, यहां मैं पैदा हुआ हूं, यहां मेरे रिश्तेदार हैं, या मेरे कराबतदार हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां। आप तो अपना घर मुश्किल से कमाने के लिए भी छोड़ते हैं। गौस पाक ने जीलान पैसा कमाने के लिए नहीं छोड़ा। गौस पाक ने जीलान इज्जत कमाने, शोहरत कमाने के लिए भी नहीं छोड़ा। सही मानों में गौस पाक ने जीलान दीन की खिदमत के लिए छोड़ा, इल्म दीन हासिल करने के लिए छोड़ा। आप बताएं, गौसे पाक को मानने वाले हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी को मानने वाले हैं, गौर फरमाएं, कह रहे हैं कि मानने वाले हैं, और जिसकी मोहब्बत का दम भर रहे हैं वो गौस पाक अपना गांव छोड़कर कई किलोमीटर दूर बगदाद आकर बगैर किसी घर के, बगैर किसी छत के मेहनत कर रहे हैं। और आप अपने बच्चे को असर बाद या जोहर बाद या इशा बाद मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकते दीन का इल्म हासिल करने के लिए, मदरसे को आबाद नहीं कर सकते। क्या आप सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं? मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। आप जरा सोचें, इस बात पर तवज्जो दें। ये तो एक मिसाल है कि शहनशाह बगदाद ने अपने रब की रजा के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने वतन को छोड़ा। माँ को छोड़ना मेरे भाई आसान होता है? नहीं आसान होता। मगर वो दिल भी क्या दिल है कि हज़रत गौसे पाक ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान इजाज़त दें, मैं इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ। शहनशाह बगदाद की माँ ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर, ये तो मुझे मेरे बुजुर्गों की रूहानियत ने पहले ही बता दिया था कि तू मुझसे जुदा हो जाएगा। बेटा अब्दुल कादिर, अब तेरी मेरी मुलाकात हश्र के मैदान में होगी। आज माँ अपने बेटे को दीन सीखने के लिए एक दिन भी भेजने तैयार नहीं है, और वो माँ है कि कयामत तक के लिए कहा जाओ, कयामत की सुबह मुलाकात होगी। अगर हम सही मानों में गौसे पाक सरकार से मोहब्बत कर रहे होते तो इत्तिबा करते, और इत्तिबा में मुल्क छोड़े न छोड़े, वतन छोड़े न छोड़े, कम से कम मदरसे को तो आबाद करते। बात बीच में छूट गई थी। गौस पाक से पूछा गया, आपको कब पता चला कि आप वली हैं? शहनशाह फरमाते हैं, बरमला इजहार तो उस वक्त हुआ जिस वक्त मैं मदरसे में जाता था तो आवाज आती थी, इफ़्सहू लिवलिय्यिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। जब मैं ये आवाज सुनता था तो मुझे यकीन हो गया
कि यकीनन ये मुझे ही अल्लाह का वली कह रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा गौर फरमाएं, गौसे पाक की मेहनतों पर ही अगर तकरीर की जाए तो 1 घंटे से ज़ायद तकरीर सिर्फ मेहनत गौसे आज़म पर हो सकती है। लेकिन मैं लंबी बातें करने का आदी नहीं हूँ, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। ज़रा सा गौस पाक सरकार को देखें, वतन छोड़ के आए, बड़ी कुर्बानी, रिश्तेदारों को छोड़ा, माँ को छोड़ा, बाप का विसाल पहले हो चुका था। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर आए तो कोई फूल लेके इस्तकबाल को तैयार नहीं था कि आओ 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 मैं आपको फूल डालता हूँ, मरहबा, वेलकम, स्वागतम, कुछ नहीं। और पाक फरमाते खाने तक के लिए रोटी नहीं थी। खुद फरमाते, तवज्जो रखिएगा, फरमाते हालत ये थी कि भूख की वजह से आंखों के नीचे अंधेरा छा जाता था, कमजोरी की वजह से पैर इधर रखता तो इधर जाता था। और उस बात फरमाते हैं कभी कभी भूख की वजह से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ता था। हमारी आपकी जिंदगी में कभी ये दिन आया है कि हम बेहोश होकर भूख की वजह से जमीन पर आ जाएं? हमारी आपकी जिंदगी में कभी ये लम्हा आया है कि भूख हमें इतनी सताए कि हम पर बेहोशी तारी हो जाए? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। उनकी जिंदगी में ये लम्हात आए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। और हमारी जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आया, फिर भी जब भी पूछो क्या हाल है, ठीक नहीं है, सर दुखता है, पता नहीं क्या हो गया, सेहत नहीं बन रही है, पेट दुखता है। अच्छा खुद ठीक है तो भी कहें ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, ये बीवी बीमार रहती है रोजाना, क्या करूं? शुक्र का, माफ कीजिएगा लेकिन शुक्र की बातें बहुत कम लोगों की ज़बानों पर आती हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जब भी कोई पूछे क्या हाल है, 70 परेशानियां हो तो भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हम पर इतना करम फरमाया है, इतना करम फरमाया। आपको मालूम है हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह रास्ते से गुजर रहे थे, जूता नहीं था उनके पास, जूता नहीं था, जंगल से गुजर रहे थे तो कांटा चुभ गया पैर में या कंकरी चुभ गई, तो कहने लगे अल्लाह तूने मुझे जूता नहीं दिया। इतना कहना था ना, चंद कदम आगे गए, खुदा के फैसले भी बेमिसाल होते हैं। थोड़ी दूर आगे गए तो एक अपाहिज बैठा था, उसके पाँव ही नहीं थे दोनों। हज़रत सादी ने फौरन सर सजदे में रख के कहा गुनाह माफ़ कर दे, शिकवा कर दिया मालिक, तूने जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, पाँव तो दिए हैं। अगर आप ऊपर वालों को देखेंगे तो कभी शुक्रगुजार बंदे नहीं बन पाएंगे, अगर आप नीचे वाले को देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अगर आप देखेंगे साहब फलां बहुत बड़ा आदमी है, हमारे पास भी ये हो, हमारे पास भी, कभी शुक्र अदा नहीं करोगे और कभी चैन से नहीं रह पाओगे। हमेशा ये फिक्र लगी रहेगी कहाँ से हलाल आए, कहाँ से हराम आए, कहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का पैसा आए कि मैं कार खरीदूँ, मैं घर खरीदूँ, मैं फलां को पैसा दूँ, मैं फलां को पैसा दूँ। और अगर उन लोगों को देखोगे जो सुबह जाके मंडी से फल खरीदते हैं, शाम तक बेचकर सुकून से अपने घर जाकर सिर्फ 2 वक्त 3 वक्त का खाना लेकर खाने का आप पैसा जमा करके सो जाते हैं, यकीनन जब आप उनको देखेंगे तो आप कहेंगे मेरे अल्लाह वो 3 टाइम का ही जमा कर पाते हैं, कम से कम मैं 30 टाइम का तो जमा कर लेता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम सही मानों में खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। आगे बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ, बात कर रहा था उस ज़ात सतूदा सिफ़ात की जिसकी शान और जिसकी अज़मत यह है वो जिसके लिए हाथ उठा दे, दुआ कर दे, अल्लाह उसको वली बना देता है। और जिसकी शान ये है कि अगर किसी से नाराज़ होकर उसके लिए बद्दुआ कर दे तो अल्लाह उससे अपनी विलायत वापस ले लेता है। ये गौस पाक का मनसब है, ये गौस पाक का मनसब है। क्या अल्लाह ने उन्हें वो मनसब दिया था कि वो जिसकी चाहे विलायत सल्ब कर सकते थे, अल्लाह अकबर। लेकिन ये मनसब मिला कैसे? 15 साल तक हर रात कुरान आमीन करते थे। बात सिर्फ सुभान अल्लाह कहकर गुजर जाने की नहीं मेरे भाई,
बात गौर करने की है। ये तो आप हर साल सुनते हैं, लेकिन सोचते और अमल नहीं करते। वो हर रात कुरान आमीन करते थे, यानी एक साल में 365 रातें अगर हैं तो 365 रात कुरान आमीन करते थे। और एक साल नहीं, 365 इंटू 15। आप देखें, एक तरफ गौसे पाक हैं, हर रात कुरान मुकम्मल पढ़ रहे हैं, और एक तरफ हम और आप हैं, पूरी जिंदगी में सही कुरान पढ़ना सीखा ही नहीं। है कि नहीं ऐसा? आप सोचें कि हम कितने दूर हैं। गौस पाक नबी नहीं है माज़अल्लाह, वो भी उम्मती हैं। सहाबी नहीं है, उम्मती हैं। ये अलग बात है कि पूरी कायनात में कोई दूसरा अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है। अल्लाह ने उनको वो मनसब अता फरमाया। मगर मैं आज बात कर रहा हूं उनकी मुकद्दस रातों की। चूंकि आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अल्लाह अपने वलियों का जिक्र फरमा रहा है, अपने महबूबों का जिक्र फरमा रहा है। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये वो लोग हैं जिनकी रातें अपने रब को सजदा करते हुए रातें इनकी गुजरती, जिनकी रातें इबादत के लिए खड़े खड़े गुजर जाती हैं, जिनकी रातें अल्लाह के जिक्र में गुजरती हैं, जिनकी रातों की शान ये है। फरमाया दूसरी जगह, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी। इनके पहलू इनकी ख्वाबगाहों से यानी बिस्तरों से दूर रहते हैं। ये बिस्तर पर लेटते नहीं, ये अपने रब्बे काबा को याद करने में रात रात गुजारते हैं। और फिर सारी जिंदगी रात रात भर इबादत करने के बाद भी ये नहीं कहते कि हम हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत ऐसे नहीं, बल्कि जन्नतियों की शान ये होती है कि वो सालों साल इबादत करने के बाद भी कहते, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह हमको जहन्नम के अजाब से बचा लेना। इतनी इबादत करने के बाद भी वो डरते। आज छठी शब है, शहंशाह हिंदुस्तान की एक बात पढ़ देता हूं। हुजूर गरीब नवाज फरमाते, सुनो, मोमिन की शान ये है, मोमिन की शान ये है कि वो नेक काम करता रहे और फिर डरता रहे कि अल्लाह ने पता नहीं उसके इस अमल को कबूल भी किया है कि नहीं किया है। आज पहली चीज तो अच्छे काम करते नहीं, और फिर जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मस्जिद से क्या निकले, जिब्रील ने इनको सनद ही दे दी कि तेरा जुमा कबूल ही हो गया। कोई गारंटी है आपके पास? जब गारंटी नहीं है तो डरना चाहिए। पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं इसके जरिए शफात होगी कि नहीं होगी, कोई सनद किसी के पास नहीं। हमारे बुजुर्ग डरा करते थे कि कबूलियत की सनद मिली नहीं है, पता नहीं हमारा होगा क्या। मगर अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। मस्जिदे मरसिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। वो और लोग थे, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो कि जमी बोस हुई कौम हिजाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मगर अफसोस है हमारी और आपकी जिंदगियों में, हम सोचते हैं बस पैसे कमाओ, शाम को लाओ, खाना खाओ, पंचायतियां करो, सो जाओ। क्या नहीं मालूम एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले 6400 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। कोई पीर साहब नहीं बचाएंगे, कोई मौलवी साहब नहीं बचाएंगे, कोई सैयद साहब नहीं बचाएंगे। क्यों नहीं बचाएंगे? क्योंकि हुजूर ने दामन झटक दिया। क्यों नहीं बचाएंगे? क्योंकि पीराने पीर ने दामन झटक दिया। जो खुद इस मनसब पर है
कि उसकी रगों में इमाम हसन का खून दौड़ रहा है, जिसकी शान ये है कि अल्लाह उनकी जबान हिलते ही पूरी फरमा देता है। इतनी मकबूलियत हासिल है कि अगर खाई हुई मुर्गी को कह दें उस अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा, जो सड़ी गली हड्डियों को हश्र के दिन खड़ा कर देगा, तो वो खाई हुई मुर्गी जिंदा हो जाती है। मनसब गौस पाक का ये है। लेकिन पहले आप देखें कि 15 साल तक हर रात एक कुरान आमीन किया। शैतान उनके पास नहीं आता था, उनके पास नफ्स नहीं था क्या? वो फरिश्ते तो नहीं थे एक रात, मगर देखें अपने नफ्स का जवाब। हम और आप, मैं अपने नफ्स को भी शामिल कर रहा हूं, हम और आप नफ्स की इत्तिबा में लग गए। गौस पाक सरकार कुरान पढ़ रहे थे ना, पढ़ते 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 नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर सब सो रहे हैं, तो अकेले या खंडर में खड़े होकर इबादत कर रहा है? कोई है या इबादत कर रहा है? ये ख्याल गौस पाक के दिल में आया। नफ्स ने हावी होने की कोशिश की। हमारे जहन में भी ख्याल आता है, अरे नहीं यार अभी चले जोहर कज़ा हो गए, कोई नहीं असर में पढ़ लेंगे, असर भी चलेगी, चले मगरिब में पढ़ लेंगे, जुमा से शुरू करेंगे, जुमा से शुरू करेंगे, जुमा से शुरू, अब की बार रमज़ान आ जाएगा तो शुरू कर देंगे, अब की बार इत्तिकाफ में बैठेंगे, अब की बार रोज़े रखेंगे। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जो कहते थे कि अगली साल रमज़ान में रोज़ा रखेंगे। कब्रिस्तान भरा पड़ा है, कभी जाया करें, घूम के आया करें, कभी देख के आया करें। जिन लोगों पर कल कोठियां नाज करती थीं, आज उन लोगों का हाल ये है कि कब्र की मिट्टी धंसती चली जा रही है। कल जो बगैर एसी के 5 मिनट नहीं रह सकते थे, वो शादी की दावतों में नहीं जाते थे, वो दोस्ती यारी में नहीं जाते थे कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आज वो कई 100 किलो मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। कल तक जिनके पांव पर अगर कोई पांव रख दे तो उसका पांव काट देने की हैसियत रखते थे, आज उनकी कंडीशन ये है, फरिश्ते मार मार के 70-70 गज अंदर धकेल दे रहे हैं, लेकिन जिसमें इतनी हैसियत नहीं है कि मक्खी को उड़ा सके। वो लोग जो कहते थे टाइम नहीं मिलता मुल साहब, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, मलकुल मौत ने रूह निकाल के पहुंचवा दिया कब्रिस्तान। अब पता नहीं कितने 100 साल बाद कयामत आएगी, इंतजार करते रहो, अब टाइम ही टाइम है, अब खूब टाइम है, लेकिन अब सजदा करने की इजाजत नहीं है। अब टाइम तो कयामत तक का है। आज आप खामोश बैठे, सुभान अल्लाह कहने की भी कंडीशन में नहीं है। शायद बहुत ज्यादा ताकत लगती होगी आपको सुभान अल्लाह कहने में, आपकी मर्जी है। मैं वो मुकर्रिर भी नहीं हूं जो कहो कि जगाओ, सुलाओ, उठाओ, बुलाओ, ये सब अपना काम नहीं है। बल्कि मैं तो इतना एहतियात करता हूँ, कोई दूर खड़ा रहता है तो जल्दी में किसी को कहता भी नहीं कि आके बैठिए, जहां हैं वहीं सुनिए, मगर कम से कम अमल तो करिए। बात कर रहा था, आज की कंडीशन ये है आपकी कि आप सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हैं, आप पर बार शायद गुजर रहा है, लेकिन जिस वक्त रूह निकल जाएगी उस वक्त कहना भी चाहेंगे तो भी कहने की ताकत नहीं रहेगी, हैसियत नहीं रहेगी, नहीं कह सकते। अब आप चाहें या लैतनी कुन्त तुराबा, मुझे मिट्टी कर दे मेरे अल्लाह, नहीं, कुछ नहीं, चिड़िया खेत चुग गई, अब वापस तुम्हें दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। आज अगर आप सुभान अल्लाह भी कह लेते हैं, एक बार सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह अकबर कहने की जी ताकत है, ये भी उसी वक्त तक रहेगी जिस वक्त तक आपके जिस्म में, हमारे जिस्म में हमारी रूह है। रूह निकल गई, अब कितने ही चने पढ़वाते रहो, कितनी पेटियां कुरान की खत्म हो। आजकल तो पेटियां भी ऐसी ही पढ़ी जाती हैं जैसे जाने वाले का कुरान से ताल्लुक होता है, माफ कीजिएगा। लेकिन हालात ये हैं कि हम अपनी जिंदगी की कंडीशन को सही मानों में समझने की कोशिश नहीं करते।
मैंने कई जगह ये जुमला कहा है, किसी मुफक्किर ने कहा कि जिंदगी बर्फ की तरह है, बर्फ की तरह। बर्फ बेचने वाला जब बर्फ बेचने निकलता है तो जल्दी जल्दी बर्फ बेचने की कोशिश करता है, इसलिए कि पिघल जाएगा तो पानी हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा, कोई बर्फ की कीमत नहीं देगा। जिंदगी भी जब पिघल जाएगी तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। किसी लिटरेचर का किस्सा है, एक बच्चा था, ड्राई फ्रूट की दुकान से रोज़ाना एक अखरोट उठा के लेके चला जाता था। वो दुकानदार हंसते हंसते कहता कोई बात नहीं, लेके चला जाए, एक अखरोट से मेरा क्या जाता है, एक अखरोट से मेरा क्या जाता है। कई दिन गुजर गए, एक दिन बैठकर उसने हिसाब लगाया, और जब हिसाब लगाया अल्लाह अकबर, तो उसने देखा कि यार अगर 365 अखरोट की कीमत गिनी जाए तो कई किलो अखरोट तो वो बच्चा लेके चला गया। अब उसको ख्याल आया कि अब कल से मैं बच्चे को एक एक अखरोट भी उठाने नहीं दूंगा, और इसलिए कि एक एक अखरोट करते करते भी कई किलो अखरोट वो ले जा चुका है। बिला तशबीह व तमसील एक एक बुराई करते करते भी हमने कितनी बुराइयां मेरे भाई जमा कर ली। हम जिन गुनाहों को जानते हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं का हिसाब लगाएं तो नहीं लगा पाएंगे, तो वो जो गुनाह अनजाने में हुए हैं उनका क्या होगा। अल्लाह गनी। देखें आप, ख़ानदान आला, आने से पहले विलायत के चर्चे, पैदा होते ही रमज़ान में दूध पीना छोड़ दिया, माँ की दुआएं बेमिसाल, बाप की शफ़क़तें बेमिसाल, 15 साल तक फिर भी हर रात कुरान आमीन करते रहे। एक दिन शैतान ने बहकाने की कोशिश की, नफ्स ने गालिब आने की कोशिश की। अब्दुल कादिर सब सो रहे हैं तो अकेले कुरान पढ़ रहा है। गौस पाक ने मालूम है जवाबन क्या किया, एक पैर पे खड़े हो गए और दूसरा पैर उठा के यूं कर लिया और एक पैर पे खड़े होकर पूरे कुरान की तिलावत की। ये जवाब था। जब ऐसी लात पड़ी है नफ्स को, जब ऐसा सख्त जवाब मिला है नफ्स को, तो फिर जाहिर बात है कि वो नफ्स बमुश्किल तमाम काबू में आता है। लेकिन फिर जब काबू में आता है तो फिर बंदा विलायत की मंजिलों तक पहुंच जाता है। गौस पाक कहते हैं मैं भूखा रहा, मैंने ऐसे ऐसे दिन भी देखे कि मैं पत्तियां खा खा के ज़िंदगी बसर करता था। आज कोई पीर साहब पत्ती नहीं खाते, कोई मुख्तार छोड़ें पीर साहब, कोई मुरीद साहब भी नहीं खाते, भूख की वजह से कि भाई उनके पास रोटी नहीं हो तो वो पत्ते खा रहे हो। कहीं सुना आपने? नहीं। लेकिन गौस पाक सरकार ने पत्ते खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है। आज हम पराठे खा के भी नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते, और फिर दावा यह है कि नहीं हम पक्के वाले गौस पाक के मानने वाले। एक किस्सा पढ़ दूं, बात को ख़त्म करता हूँ। यूं तो गौस पाक के किस्से अनगिनत हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, करामतें भरी पड़ी हैं। अल्लाह ने इल्म बेमिसाल दिया था, बेमिसाल मोहब्बतों का इजहार था। एक से एक किस्से क्या क्या सुनाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह जहन में भी। चलिए एक किस्सा पढ़ देता हूँ। अबू बकर अल-क़य्यमी कहते हैं मैं एक मरतबा हज के लिए गया हुआ था। जब मैं हज के लिए गया तो वहाँ किसी ने मुझे 10 सोने के सिक्के दिए और चादर दी। तवज्जो है आपकी? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। जिनके नहीं उठे वो मोदी के नाम पे उठाएंगे। तो फिर एक मौका और देता हूँ, हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, हुजूर के नाम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरुव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुन लीजिए, हज़रत अबू बकर अल-क़य्यमी कहते हैं कि एक बार मैं हज के मौसम में गया तो एक बंदा मुझे मिला। उसने सोने के सिक्के दिए और एक चादर दी। कहा बगदाद से आया हो? कहा हाँ बगदाद से आया हूँ। कहा जब बगदाद जाना तो बगदाद के शहंशाह को मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। ये मेरा नजराना, मेरी तरफ से तोहफा गौस पाक की खिदमत में पेश कर देना। ठीक है? ठीक है साहब। वो कहते मैंने ले ली, वो सोने की थैली भी ले ली, वो चादर भी ले ली। ठीक है मैं दे दूंगा। उसके बाद वो जो देने वाला था ना, उसका इंतकाल हो गया। जिस वक्त वो वसीयत कर रहा था उस वक्त मैं था और वो था, तीसरा कोई नहीं था।
उसने मुझे पैसे दिए, 10 सोने के सिक्के, बड़ी चीज़ है, चांदी के नहीं, सोने के सिक्के, और फिर खूबसूरत चादर। उन्होंने कहा कि मैंने ले तो ली, लेकिन जब मैं हज से पलटा ना तो मेरे जहन में ख्याल आया गौस पाक तो वहाँ थे नहीं। उन्हें क्या पता कि किसी ने उनके लिए नजराना भेजा है, उनको क्या मालूम कि किसी ने उनके लिए तोहफा भेजा है। ये पैसे मैं ही रख लेता हूँ, देने वाला तो इंतकाल कर गया, लेने वाला था नहीं, मुझे अमानत दी गई, मैंने अपने पास रख ली। अबू बकर क़य्यमी कहते हैं फिर उसके बाद मेरी गौस पाक सरकार से मुलाकात नहीं हुई, मैं उनसे मिलने नहीं गया बगदाद शरीफ में। बगदाद तो मैं पहुंचा लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं रोड पे चल रहा था रास्ते पर, तो उधर से गौस पाक तशरीफ़ ले आए। अब जब गौस पाक आ गए तो अचानक मेरा उनका सामना हो गया। हज़रत गौस पाक ने कंधे पर हाथ रख के कहा, अबू बकर क़य्यमी 10 सोने के सिक्कों के लिए आना जाना ही छोड़ दिया है, 10 सोने के सिक्कों के लिए आना जाना जो कि मैं बेहोश जमीन पर। अरे हुजूर वहां तो कोई था ही नहीं, मैं था जिसको सिक्के दिए गए, वो था जिसने सिक्के दिए, सिक्के देने वाले का इंतकाल हो गया, लेने वाला मैं हूं, आप वहां थे नहीं, फिर आपको कैसे पता कि ये सिक्के मेरे आपके पास है, आपके सिक्के मेरे पास है। हजरत गौस पाक फरमाने लगे, अबू बकर बात सिर्फ इतनी है कि जो घर वाले नहीं जानते वो भी अल्लाह वाले जानते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ये किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, ये रसूल अकरम का फतवा है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर सैयदा ज़हरा के बाबा का जुमला गलत नहीं हो सकता है। कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, मोमिन की फिरासत और समझदारी से बचे, इसलिए कि ये अल्लाह के नूर से देखता है। बीकानेर वालों, जब मोमिने कामिल अल्लाह के नूर से देखता है तो वलिये कामिल फिर कहां कहां देखता हूं। फिर अगर अल्लाह वाले कोई बात बता दे तो उसमें एतराज की क्या बात है। तो हुजूर फरमा गए, ये अल्लाह के नूर से इसका सीना चमक रहा है। जब अल्लाह के नूर से सीना चमक रहा है तो सीने में जब खुदा का नूर है तो सीने की चमक की वजह से ये ऐसा आईना हो गया है, दिल ऐसा आईना हो गया कि कोई जाके सामने आके खड़ा होता है तो यहां स्कैन हो जाता है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसे स्कैन हो जाता है। अल्लाह के वलियों के पास कौन सा इल्म, ये इल्म कश्फ क्या है, उनका दिल आईना हो जाता है, रोशनी से आईना में शीशा है ना, आपके घर में शीशा होगा, आप उसके सामने जाके खड़े होते हैं, वो आपको कैच कर लेता है, कैप्चर करके आपके सामने पेश कर देता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, है ना। हर शीशे में ये ताकत नहीं होती, हर शीशे में ये ताकत नहीं, वो शीशे भी अलग अलग होते हैं जिसमें हाँ हर शीशे में ताकत होती नहीं होती। आप मोबाइल का शीशा आगे लेके इधर इधर कीजिए, देखेगा नहीं दिखाएगा। आप कार का शीशा है जो आगे का गिलास है, आप अगर ऐसा गिलास उसमें कि आप खुद नजर आए तो फिर रोड के उस तरफ क्या दिखेगा, ठीक है ना। वो शीशा भी नहीं दिखा सकता, मगर उसी कार के ऊपर अगर ठीक ठाक कंपनी की गाड़ी है तो जहाँ धूप से बचने वाला लगा होगा उसी के अंदर एक छोटा सा शीशा ऐसा भी होगा कि जहाँ आप अपने आप को देख सकते हैं। पहली चीज तो हर शीशा खुदनुमा नहीं होता। दूसरी बात यह है, पता चला जब शीशा शीशा बराबर नहीं है तो बंदा बंदा बराबर कैसे हो सकता। दूसरी बातें ये लंबी तकरीर है, इस पर मैं तफसील में नहीं जाता। दूसरी बात ये कि शीशा जब आप आईने के सामने जाकर खड़े होते हैं तो आप हैं कैसे, वो कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखा देता है कि आप कैसे हैं, लेकिन उसके पास ये इल्म हो जाता है ना, यानी वो छाप देता है आपको। आप खुद देख लीजिए कि आप कैसे हैं, या कम से कम उसको इतनी ताकत इख्तियार हासिल है कि वो आपको आपके चेहरे के दाग और धब्बे दिखा देता है। अल्लाह के वलियों के यहाँ क्या होता है, आदमी जाता है
तो जाके कहता है, कुछ कहता है नहीं कहता है, वो सामने से वो चीज़ें बता देते हैं। कैसे बताते हैं? उसकी वजह यही है कि उनका सीना अल्लाह के जिक्र की वजह से रोशन हो गया। और वो शेर है ना, और आसान कर दूं, मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला, दिल को कर दे आईना। जब दिल आईना हो जाता है ना, दिल आईना, तो जैसे ही आप आईने के सामने जाके खड़े होते हैं तो आपका पूरा वजूद नजर आता है। इसी तरीके से इन आईना दिल वालों के सामने जैसे ही बंदा जाके खड़ा होता है ना, वो फौरन स्कैन कर लेते हैं, कौन है, कहाँ से आया है, परेशानी क्या है, मुसीबत क्या है, बुराई क्या करके आया है, अच्छाई क्या करता है। ये स्कैनर कुदरत उनके सीने में यूं कह लें फिट कर देती है। वो इसलिए कि वो अपने मालिक को राजी करने में सालों साल लगाते हैं। बात कर रहा था, यूं तो बहुत सारी बातें की जा सकती है। गौसे पाक हजरत सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी 15 साल तक हर रात कुरान आमीन करते रहे। 25 साल तक जंगल की पत्तियां खाकर जो है वो अपने रब का शुक्र अदा करते रहे। हर रात कुरान आमीन फरमाते रहे। वीरानों में अकेले रात रात भर इबादत करते रहे। कहते हैं भूख की शिद्दत की वजह से गिरता रहा, लोग मुझे दीवाना समझते रहे और कभी जिक्र इलाही में इतना मस्त हो जाता कि चीख चीख अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी इस भीड़ में अगर कोई जोर से अल्लाह अकबर यूं ही कहने लग जाए तो आप उसको दीवाना समझेंगे कि यार तकरीर चल रही है, क्या बीच में बोल रहा है। ये हमारी आपकी जहनीत है। गौस पाक कहते हैं मैं इस तरीके से, मेरी कैफियत कभी कभी ऐसी होती थी कि मैं यूं दीवानों की तरह अल्लाह अकबर के नारे लगाता था, सुभान अल्लाह के नारे लगाता था, और यूं फिर वक्त गुजरता रहा, अपने रब को याद करता रहा। जंगलों में, पहाड़ों में, गारों में पत्ते खा खा कर, प्यासे रह रह कर। गौस पाक फरमाते हैं पूरा 1 साल मैंने पानी नहीं पिया। हम रोजा नहीं रखते, फर्ज रोजे नहीं रखते। हुजूर ने फरमाया जो फर्ज रोजे ना रखे उसको भगा दो, हमारी ईदगाह के करीब मत आए। और आप तैयार हो कैसे जाते हैं कि बस इमाम साहब हमारे मिलने वाले, सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, काम होगा। इमाम साहब को जन्नत नहीं देनी है, ये फरिश्ते कुदरत ने बिठा रखे। न पीर साहब ने जन्नत देनी है, न सैयद साहब ने देनी है, ये फरिश्ते कुदरत ने बिठा रखे। क्या कर रहे हैं वो ये लिख देंगे। बात समझ आ रही है? रोज़ा नहीं रख के कितने भी तैयार हो के ईदगाह में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। और रोज़ा रख के अगर पुराना कपड़ा भी पहन के चले गए तो भी ईद की खुशी मैसर आ जाएगी। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, ईद की बात आई तो याद आई बात, आखिरी बात। गौस पाक ईद के दिन बैठ कर रो रहे थे। गौसे पाक ईद के दिन बैठ कर रो रहे थे। आपके पास अक्ल है, आप सोचें जिसकी दुआओं से दूसरे वली हो जाते हो, जिसकी दुआओं से खाई हुई मुर्गी जिंदा हो जाती हो, जो कब्र पर लात मारे तो मुर्दे उड़ जाते हो, जिसकी शान और जिसकी अजमत ये हो कि रसूल पाक की रूह अक़दस खुद उनकी महफिल में तशरीफ़ लाती हो, जिसका मनसब ये हो 70-70 हज़ार लोग जो है उनकी तकरीर बैठकर सुनते हो, जिसका मर्तबा ये हो कि एक एक महफिल में 2-2, 3-3 नहीं 400 लोगों को, 300 लोगों को गौस पाक एक साथ वली बनाते थे, जिसकी मजलिस की शान ये हो कि जिन्नात उनकी तकरीर सुनने आते हों, जिनकी चौखट की शान ये हो कि वक्त के अब्दाल सलामी देने आते हों, जिनका मनसब ये हो कि खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी तकरीर में आते हों, जिनका मनसब ये हो मूसा अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक रसूल पाक अलैहि तहियत व सना की रूह अल्तफ़ के साथ उनकी महफिल में तशरीफ़ लाती हो। वो गौसे पाक ईद के दिन उनको रोने की क्या ज़रूरत है? आप सोचें, हमारे पास कुछ नहीं फिर भी हम नहीं रोते और कहते हैं ईद रोने का दिन भी नहीं है साहब मत रोइए। मगर सोचें आप, ज़रा गौर करें, जिसका मनसब ये है उसके बाद भी वो ईद के दिन रो रहा है। और जिसके पास कुछ नहीं है, अक्ल तो यही कहती है कि उसको बदरजे औला ज़्यादा रोना चाहिए। मगर रोना छोड़िए, वो तो रात, पूरी रात, जिसको चांद रात कहते हैं, मटर गश्तियों में गुजारता है, दाढ़ियाँ मुड़ाने में और जनाबे वाला कपड़े खरीदने में पूरी रात गुजरती है। हालांकि उस रात की शान ये है कि उस रात को मजदूरी तकसीम की जाती है, मगफिरत बांटी जाती है। मगर कहाँ हमें मगफिरत लेनी है?
हमें तो कहीं से कोई शोहरत का एक तौक ला कर दे दे, वो हम अपने गले में डाल लेंगे। अल अमान वल हफीज। बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इतना मनसब पाने के बावजूद भी खुदा के खौफ की कंडीशन ये थी कि ईद के दिन बैठकर शहनशाह बेमिसाल कुतुबुल अख्ताब गौसुल अगवास वलीयुल औलिया सनदुल औलिया इमामुल औलिया हजरत सरकार पीरान पीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी शाहबाज लामकानी किंदील नूरानी पीर लासानी महबूब सुबहानी हजरत सैयदना शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे आजम दस्तगीर रो रहे हैं। किसी ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? आखिरी बात गौस पाक ने फरमाया, मेरे लिए ईद का दिन वो दिन होगा जिस दिन मैं ईमान की हालत में इस दुनिया से चला जाऊंगा। ईमान लेकर जिस दिन मरूंगा, ईमान लेकर जिस दिन इस दुनिया से तशरीफ ले जाऊंगा, वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा। आप देखें इतनी फिक्र ईमान साथ ले जाने की। हमारे आपके पास कोई गारंटी है कि हमारा आपका ईमान पर खात्मा होगा? हदीस शरीफ में आया, जो अजान सुनकर उसका जवाब ना देने की आदत बनाता है, अजान का जवाब नहीं देने की आदत अगर बन गई तो उसके बारे में अंदेशा है कि उसके दिल से ईमान निकल जाएगा जिस वक्त वो मरेगा। जब अजान का जवाब ना देने की आदत पर यह अजाब है, तो मुतलक नमाज छोड़ देने की आदत का क्या अजाब होगा? आपको खुद फैसला करना है। आपको अल्लाह ने अक्ल इसीलिए दी है। जानवरों में और इंसानों में फ़र्क यही है कि आप साहिब अक्ल हैं, जानवर साहिब अक्ल नहीं हैं। अल्लाह ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है, जानवर को अक्ल नहीं अता फरमाई। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें और अक्ल का इस्तेमाल करके अपने इश्क से अपने सीने, अपने इश्क रसूल से अपने सीने को मुनव्वर करें और सही मानों में शहनशाह बगदाद की ज़िंदगी की इत्तिबा करने की कोशिश करें। हासिल कलाम इल्म दीन हासिल करें। गुफ्तगू का मकसद सही मानों में कोशिश करें कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम अपनी गलतियों से तौबा करें। गुनाह मुझसे भी होते हैं, गुनाह आपसे भी होते होंगे यकीनन, लेकिन गुनाह पर अड़ा रहना इबलीस का काम है और गुनाह करके झुक जाना ये बंदे का काम है। तो अपने रब की बारगाह में अपनी गलतियों से, अपनी ख़ताओं से रुजू करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, किसी भी हाल में नमाज तर्क मत करें, किसी भी हाल में नमाज न छोड़ें। खुदा न खास्ता अगर सफ़र व अज़र की वजह, सफ़र वगैरह की वजह से जमात तर्क हो जाए या नमाज छूट जाए तो अगले वक्त की नमाज में पिछले वक्त की नमाज को क़ज़ा कर लें। हर हाल में अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनके दिल की दुआएं लें। ये वालिदैन हैं, उनके दिल की दुआएं औलाद को विलायत की मंजिलें भी अता फरमा देती हैं। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा सबसे पहले मुझे और फिर आप सबको अमल करने की सआदत बख्शे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई जुमला गैर शरई निकल गया तो मैं आप सबको गवाह बनाकर अपनी तमाम ख़ताओं से रुजू और इस्तिग़फ़ार अपने रब की बारगाह में करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह